चलो मोनू, आज है हमारा एनुअल डे प्रोग्राम। क्या होने वाला है स्कूल में? है? आज स्कूल में क्या होने वाला है? आज ना डांस होगा, छोटे छोटे सपने एक तो। हाँ। उसके बाद होगा भूमरो भूमरो। भूमरो भूमरो। हाँ। ठीक है, आज भूमरो भूमरो देखने आएंगे हम। ओके। वानू अपने आप को देखने में रह जाती है जब वो तैयार होती है। लो, हैंग योर बैग, हैंग इट। बाय 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 बाय। कैसे जा रहे हो पापा के साथ? बाय बाय कुकी, बाय बाय कुकी। आएगा फिर स्कूल में देखने के लिए ऑडियंस बन के मम्मा या पापा? पापा को भेज दूंगी। हाँ प्लीज ना, पापा को भेज देंगे प्लीज। ठीक है। प्लीज ना। नहीं। ठीक है, मैं आऊंगी। मम्मा बाय। बाय। आराम से बैठना, पापा को पकड़ के अच्छे से, टाइट से। आगे देखो, आगे। तो वामिका मैडम तो चली गई हैं हमारी स्कूल को 9 बजे। अभी पेरेंट्स को भी जाना है, लेकिन हम लोगों की टाइमिंग 10 बजे की है। तब तक मैं घर के काम कर लेती हूँ, उसके बाद जाते हैं वामिका के स्कूल। आपको भी दिखाऊंगी उसने क्या प्रैक्टिस की है। वैसे ना प्रैक्टिस बहुत कम हो पाई थी क्योंकि वो स्कूल नहीं गई थी, बीच में बीमार हो गई थी। तो 2 या 3 दिन ही उसने प्रैक्टिस की। अब देखते हैं उस 2-3 दिन में उसने क्या सीखा। ओके। इस वक्त बज गए हैं 10:15। आँख भी नहीं खुल रही धूप में। ओहो, कैसे पहुंचूंगी मैं स्कूल? वानू के स्कूल जाना है मुझे एनुअल फंक्शन को देखने। वामिका कैसे डांस कर रही है धूप में, आँख भी नहीं खुल रही भाई मेरी। ओहो, इससे ही होगा। अगर मैं जाऊंगी नहीं ना टाइम से, वानू को इतना गुस्सा आ जाएगा। मम्मा आप क्यों नहीं आए? आपके लिए डांस कर रही थी मैं, आप क्यों नहीं आए? इतनी मुश्किल से अब जाके आँख खुल रही है। इतने आंसू निकल गए थे ना, ऐसा लग रहा था लिटरली मैं रो रही हूँ। ओह माय गॉड, धूप में मुझसे आँख नहीं खुलती है, आंसू बहुत आ जाते हैं। मुझे देखना पड़ेगा कोई ये मेडिकल कंडीशन तो नहीं है। आज ध्यान दे रही हूँ मैं। फाइनली पहुँच गई हूँ मैं वामिका के स्कूल। अब देखते हैं कहाँ बैठे हैं सब लोग। डेकोरेशन भी की है यहाँ, कितनी अच्छी। नमस्ते। कहाँ बैठे हैं बच्चे? बच्चे ऊपर ही जा रहे हैं। अच्छा। ओह वेट, अभी से बता दोगी तो प्रोग्राम देखने में मजा कैसे आएगा? हाँ, आज के प्रोग्राम आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। बट वेट, वी हैवंट इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्व्स। Oh yes, so here we are. Hi Kamna. And I Varsha. We both are your hosts for today's beautiful morning. Light is the symbol of enlightenment. To inaugurate this program and remove darkness, I would like to request our Honorable Principal Ma'am, Mrs. Rekha Joshi Ma'am, Vice Principal Ma'am, Mrs. Vandana Ma'am, and Akshat Sir, and our today's guest, Mr. Deepak Joshi Sir, and Mrs. Lalita Ma'am, to please come upon the stage and lighten the diyas. हमारे संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद से होती है। आइए हम सब मिलकर ईश्वर रुचि
तब महाकाल स्वयं प्रकट होते हैं अपने रौद्र रूप में अपने तांडव के साथ। यह तांडव केवल विनाश नहीं बल्कि नए सृजन की शुरुआत है। तो आइए अपने मन में भक्ति और उत्साह भरते हुए इस दिव्य प्रस्तुति का स्वागत करें। शिव तांडव। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं शिवं जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रशिक्षणं तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला माँ ओ मेरी माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला चेहरे से है वो भोला दिल का दीवाना है फूलों ने पूछा कलियों से कलियों ने पूछा कलियों से सबसे प्यारा कौन है मेरे पापा तेरे पापा एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहेरी पे दिल की बाजी रे शहर तालियों के साथ कलाकारों का उत्साह बढ़ाना। छोटे छोटे कदम, नन्ही नन्ही मुस्कान और दिल को छू लेने वाली मासूमियत। ये हमारे नन्हे नन्हे बच्चे भले ही छोटे हैं पर इनका टैलेंट बहुत बड़ा है। तो तैयार हो जाइए प्यार और तालियों की बारिश करने के लिए। So now I would like to call here the students of LKG for presenting their dance performance. देखो देखो वाले पे कर रहे हैं। अच्छा आई थिंक ये वही सॉन्ग है, वो बता रहा था मुझे। उसका पसंदीदा सॉन्ग है। हाँ ये बहुत पसंद है उसको सॉन्ग। अच्छा मे भी वही होगा आई थिंक। हाँ ये वाला सॉन्ग इसका फेवरेट है। अरे वाह कितनी अच्छी एक्सप्रेशन है। लंबे भी कम आएंगे सारे। सब नहीं आएंगे, मेरी उसमें बन रही ना वो वाली। देखो देखो लैंडस्केप में बनाई पड़ी क्या वो पेड़ है इस तो मैं बनाई रही हूँ। चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं कल खुले कहीं हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही जैसी नजर अपनी मत बोलो। तुम कहो तो कुछ हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाए। हर एक मूव और हर एक बार के पीछे छुपी होती है वर्षों की मेहनत और अभ्यास। Taekwondo is not just a sport. It's an art of self-defense, focus and inner strength. So get ready to feel the adrenaline. So now I would like to call here the students of class 7th and 3rd to performing their performance.
चिंगारी खुद से जुनून तक है जाना हर कतरा बोल रहा सबसे पहले आप सभी को डॉक्टर लीलाधर भट्ट मेमोरियल पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोग यहाँ पर आए और हमारे विद्यालय परिसर की शोभा बढ़ाई। तो दो शब्द मैं भी कहने जा रही हूँ। वैसे तो साल भर बोलती हूँ, लेकिन आज भी 2 मिनट दे दीजिए बोलने का। तो मैं यहाँ पर हमने इन 2 सालों में इस विद्यालय में, इस विद्यालय परिवार में क्या किया, क्या हम नहीं कर पाए, क्या हमने हासिल किया, क्या हमसे छूट गया, 2 शब्दों में आपको बताने जा रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोग सुनेंगे और बाद में मुझे बताएंगे कि मैम शायद आप कुछ कहना भूल गई है या आपने कुछ बड़ा चढ़ाकर बोल दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि सुनेंगे आप। तो आज हमारा विद्यालय जो है दूसरा एनुअल डे सेलिब्रेट करने जा रहा है, दूसरा वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। और यह जो वर्ष है हमारा बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है। कई चीजें हमने झेली हैं, कई चीजें हमने प्राप्त की हैं, कई चीजें छूटी हैं। विद्यालय द्वारा कुछ मानक हमने निश्चित किए थे जिसके अनुसार बच्चों का विकास माना जाएगा। यानी कि हमारे विद्यालय ने कुछ तय किया था कि बच्चा अगर ये करता है तो वो हमारे विद्यालय का विकास है। तो देखते हैं क्या क्या रहा है, परंतु कुछ बच्चों पर सुधार नहीं हो पाया। इसके लिए विद्यालय कार्यरत रहेगा। जो चीजें छूट गई हैं, जिन बच्चों पर हम नहीं कर पाए हैं प्रोग्रेस, तो कोशिश करेंगे आने वाले समय में हम उसको पूरा करें। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके अधिगम स्तर पर विद्यालय के अनुसार काफी सुधार हुआ है, परंतु अभिभावकों के मत के अनुसार सुधार नहीं माना गया। होता है, होना चाहिए, सबका अधिकार है, स्वतंत्र भारत के हम नागरिक हैं। विद्यालय के अनुसार कुछ बच्चों पर बहुत सुधार हुआ, लेकिन अभिभावक के अनुसार जितना उनको हम पर विश्वास था शायद हम वो नहीं कर पाए। इसके लिए हमें खेद है। हमें खुशी है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अभिभावक एवं विद्यालय के बीच जिस प्रकार का खुला विमर्श है वह सुखद है। बड़ा अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है कि हमारे बीच में जो एक कनेक्शन है गार्जियंस का और स्कूल मैनेजमेंट का, वो खुला है। आप खुले दिल से जो आपके मन में है वो हम तक पहुंचा सकते हैं और हम भी आपसे बात कर सकते हैं। मुझे यह भी बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष हमारे बच्चों ने अनेक सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया और पुरस्कार प्राप्त किया। उत्तराखंड के बंजर होते गांव पर निबंध लेखन प्रतियोगिता में हर्षिता कुमारी कक्षा 8 की छात्रा ने 2nd पोजीशन प्राप्त की थी। और रामला मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम व समूह नृत्य में हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सुंदर प्रस्तुति देकर द्वितीय यानी कि 2nd पोजीशन अपने नाम किया था।
इसी सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर दिव्यांशी भी कक्षा 3 की छात्रा ने एकल नृत्य यानी कि सोलो डांस कंपटीशन में 2nd पोजीशन प्राप्त किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए संस्कृत गायन प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय के छात्रों ने दोबारा से द्वितीय स्थान प्राप्त किया। संस्कृत निबंध वादन प्रतियोगिता में हर्षिता कुमारी ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर पुरस्कार भी प्राप्त किया। रियासी में हुए सोनपट्टी सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक मेले में हमारे विद्यालय के बच्चों को आमंत्रित किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने सराहनीय प्रदर्शन किया और समिति द्वारा सभी बच्चों को शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। नवोदय विद्यालय प्रतियोगिता में भी हमारे बच्चों ने प्रतिभाग किया और अच्छा प्रदर्शन किया। वह बच्चे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया उनकी जो नामावली है, नामवली है, निवृत्त है सानवी बोनाल, कृतिका, ध्रुव अधिकारी और पूर्वी तिवारी। इतना ही नहीं, घोड़ाखाल में लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले बच्चों में सानवी बोनाल का नाम आता है, परंतु वह मेरिट लिस्ट में नहीं पहुंच पाई। इसका हमें खेद है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते हैं कि बच्चों का नाम इस लिस्ट में भी होगा। कुछ और प्रमुख उपलब्धियों को आप सभी तक पहुंचाने में मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। हमारे विद्यालय के होनहार छात्रों ने इंडियन टैलेंट ओलंपियाड में पूरे भारत के बच्चों में अपना स्थान दर्ज कराने का सराहनीय कार्य किया है, जिसमें कुशल सिंह राठौर ने पूरे भारत में 7वां स्थान प्राप्त किया है, यानी कि उसकी 7th रैंक आई है और राज्य स्तर में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फर्स्ट पोजीशन में वो रहे हैं कुशल सिंह राठौर, कक्षा 7 के छात्र। चिराग पांडे कक्षा 3 का छात्र 16वें स्थान पर उन्होंने पूरे भारत में स्थान प्राप्त किया और हमारे विद्यालय को गौरवान्वित किया। कुछ अन्य बच्चों ने जिन्होंने इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आस्था मेहता, दिव्यांश बीस, नव्या जोशी, भरत सिंह जियाला, आदित्य पांडे, राजकुमार, निकिता पांडे आदि मेधावी छात्र छात्राएं उपलब्ध हैं। आने वाले सत्र में विद्यालय अपने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए ऐसे ही कार्य करता रहेगा और आप सभी के भरोसे पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि जैसा विश्वास आपने डॉक्टर लीलाधर पर, उसके परिवार पर बनाए रखा, आने वाले समय में भी बनाए रखेंगे। देखिए, एक बात मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगी, न विद्यालय के पास जादुई छड़ी है, न माता पिता के पास, न बच्चे के पास। एक बच्चा उतना ही कर पाएगा जितना उसके अंदर क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उस बच्चे के अंदर कैलिबर है। आप ये मत सोचिए कि इस बच्चे ने 98% किया, मेरा बच्चा 78% में रुक गया। नहीं, आप उसकी उन्नति देखिए। लास्ट टाइम उसका क्या परसेंटेज था, क्या मार्क्स थे, क्या परफॉर्मेंस थी और अभी उसने क्या किया। और आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही अपना विश्वास हम पर बनाए रखेंगे। इसी के साथ आपका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। सुना
भी स्कूल जाओगे, आप क्या हंस रहे हो? A very warm and a beautiful good morning to everyone, respected principal ma'am, teachers and all present here. Today I am Minali and I are your host for the upcoming program. So sit tightly and get ready for what's coming. Education, a simple word but with the power to change lives. It's not just about books and exams but about building dreams, shaping future and creating opportunities. But have you ever thought? Good morning, बच्चों. Good morning, sir. Sit down. Thank you, sir. सब बच्चे अपनी साइंस की बुक निकालो, पेज नंबर 52. इसमें जो पिक्चर बनी है वो क्या है, इसे क्या कहते हैं, कौन बताएगा? बताओ कीर्तिका. Galaxy. राइट आंसर. बैठ जाओ. Sir, may I come in? सौम्या, आज तुम फिर लेट आई हो, तुम्हारा रोज का हो गया है. आओ. नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? बताओ कीर्तिका. रॉन्ग आंसर. बैठ जाओ. बताओ ईशानी. रॉन्ग आंसर. बैठ जाओ. Sir, मैं बताऊं? सौम्या, जब आपसे पूछा जाए तभी आंसर देना. बैठ जाओ. तो इसका आंसर है Jupiter. तुम्हें कैसे पता सोनिया कि सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है? मैं देख नहीं सकती पर सुन तो सकती हूँ ना. एक दिन मेरी मम्मी ने बताया था कि सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है. सौम्या, जस्ट शट अप. फालतू की बकवास बंद करो. तो बच्चों, कल संडे है और आपको स्कूल की तरफ से पिकनिक पर ले जाया जाएगा. सौम्या, कल आपकी छुट्टी रहेगी, आप घर पर आराम करना. पर सर मुझे भी आना है. सौम्या, पहले बिना सहारे के चलना सीखो, फिर आना पिकनिक पर. देखो सर, मैं बिना सहारे के चल सकती हूँ. यहाँ पर तो जल्दी मारी है, वहाँ क्या खाक चलेगी और हमारी भी पिकनिक खराब करेगी. वहाँ बहुत चलना पड़ता है और रास्ते भी खराब है. एक तो तुम्हारे माता पिता भी नहीं है, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते. अंधी अंधी अंधी. जाते हैं. सौम्या भी अपने घर चले जाती है. दूसरे दृश्य में सौम्या घर पहुंचती है और कहती है, चाची चाची. आ गई सौम्या? हाँ चाची, भूख लगी है, खाना दे दो. आते ही महाराज को भूख लगी. काम काज की दुश्मन. लेखा. अच्छा सुनती हो, आज हम फिल्म देखने जाएंगे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ. वाओ, मैं तैयार होके आती हूँ. चाचा, मैं भी चलूंगी. तू चलकर क्या करेगी सौम्या? तुझे दिखाई तो देता है नहीं. चाचा, मैं छिपकर ही आनंद ले लूंगी. अगर तू चलेगी सौम्या तो तेरा ध्यान कौन रखेगा और हमारा सारा मजा भी किरकिरा करेगी. भगवान ने हमारे गले डाला. चाची चाची, ले चलो ना. भगवान ने मुसीबत हमारे गले डाली. अंधी अंधी अंधी. नहीं, मैं किसी का सहारा न बनूंगी. मैं अपने जैसे लोगों का सहारा बनूंगी. मैं अपने जैसे लोगों का सहारा बनूंगी. इसका शुरू करी जिसका लक्ष्य गांव-गांव जाके ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देना था जिन्होंने अंधेरे को ही अपना जीवन मान लिया था. लेकिन यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था. अरे ये तुम्हारी पर्ची देखे है. नहीं, चलो इसके मजे लेते हैं. क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? क्या तू सीधे सीधे बोल नहीं सकती थी? मैं राजवाड़े वाली बस कब आती है? मैं राजवाड़े वाली बस कब आती है? मैं राजवाड़े वाली बस कब आती है? मैं राजवाड़े वाली बस कब आती है?
है राजवाड़े वाली बस कब आती है? क्या हुआ क्या? मैं इनसे कब से पूछ रहा हूँ राजवाड़े वाली बस कब आती है, कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे ये तो पैदाइशी हूँ मैं, म्यूट बटन और कानों में ईयरफोन है, ये सुन और बोल नहीं सकती। हे भगवान, मैंने भी किससे पूछ लिया, मेरा सारा टाइम वेस्ट हो गया। भगवान ने ऐसे लोग क्यों बनाए होंगे जिसका कुछ काम ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए हमें जब हम किसी की हालत का मजाक बनाते हैं, क्योंकि असली अपनता शरीर में नहीं सोच में होती है। जिसे सहारे की जरूरत है उसे तानों से नहीं हौसले से उठाया जाता है। याद रखिए, इंसान की पहचान उसके शरीर से नहीं उसके हौसले और उसके कर्म से होती है। अगले दृश्य में हम एक गांव की लड़की की कहानी देखेंगे। क्या छुपा रही है? तो थोड़ी ना जल्दी आऊंगा। अच्छा बता कि खाने में क्या बनाया है? चावल बनाया पापा। दाल चावल, रोज दाल चावल। और बनाना क्यों नहीं सीख रही है? क्या बोलूंगा ससुराल वालों को? क्या सिखाया बेटी ने? पापा मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है। ज्यादा हीरोइन मत बन, घर के काम करने सारे अच्छे से सीख ले। आज तेरी शादी के लिए लड़का देखने गया था। पहले अपनी बेटी की उम्र ही तो देख लो, मेरी उम्र ही कितनी है शादी के लिए। हद से ज्यादा अब कितनी उम्र चाहिए तेरे को? देख लड़की जो तुझे पापा मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। तेरे ट्रिप में यही तोड़ दूंगा। शुक्र बना तू अभी तक जिंदा है, नहीं तो बचपन में ही तेरा गला दबा के मार दिया होता। अभी भी बकबक नहीं सुननी पड़ती। गाली सुना सुना के अपनी माँ को तो मार दिया, अब आप किस किस को नहीं मारोगे? ज्यादा बकबक कर दिया, ज्यादा बकबक कर दी। ए लड़की, तेरी माँ की नहीं चली तो तेरी कैसे चलेगी? और जो तेरी जुबान है ना, इस ससुराल में मत खोलना। वो ससुराल वाले तुझे जिंदा फूट के मार देंगे। नहीं पापा नहीं, पापा नहीं। जी चौधरी साहब, जो आपने रिश्ते के बोला था हमारी तरफ से उसका कर दीजिए। लड़की के हाथ जोड़ने करने का समय आ गया है। तेरी शादी होगी तो कल के कल होगी।